हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इकोलॉजी में बायो रिमीडिएशन स्टडी करेंगे। बायो रिमीडिएशन का मतलब है पॉल्यूटेंट्स का बायोडिग्रेडेशन, यानी कि बायोलॉजिकल तरीक़ों से जो पॉल्यूटेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं उनको डिकम्पोज करवाना, डिग्रेड करवाना, ताकि उनसे होने वाले नुकसान से पर्यावरण की रक्षा की जा सके। तो जनरली बायो रिमीडिएशन में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में इतने वाइड स्प्रेड हैं, अलग अलग हैबिटेट्स में रह सकते हैं, तो उनकी जो मेटाबॉलिक एबिलिटी होती है, उनमें जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं एंजाइम कैटालाइज्ड, उनका यूज़ करके हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा पॉल्यूटेंट्स को, टॉक्सिन्स को ऐसे हार्मलेस प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज करवाते हैं कि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए किसी भी प्रकार से नुकसानदायक ना बन सके। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली कई वाइड रेंज की एनवायरमेंटल कंडीशंस में रह सकते हैं। उनमें जो वर्सेटिलिटी है उनके न्यूट्रिशन के मामले में वो जो रेंज है वो काफ़ी वाइड होती है उनकी, और उनको हम यूज़ कर सकते हैं पॉल्यूटेंट्स के बायोडिग्रेडेशन के लिए। इसी प्रोसेस को हम बायो रिमीडिएशन कह रहे हैं। तो ये किस पर बेस है? इस एबिलिटी पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कि वो टॉक्सिन्स को भी, यानी पॉल्यूटेंट्स को भी, केमिकल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स में जो कि पूरी तरह से हार्मलेस होते हैं, पूरी तरह से सेफ़ होते हैं, सुरक्षित होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं लैंड पर जो पॉल्यूशन हो रहा है, इसके अलावा पानी में जो प्रदूषण है, हवा, ये जो प्रदूषण है, इनको कम करने में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारी सहायता कर सकते हैं। तो इन्हें हम बायोलॉजिकल एजेंट्स कहते हैं, जिसमें कि मेनली आपके बैक्टीरिया, आर्किया, फंजाई को शामिल किया गया है। तो इस प्रोसेस को हम चाहे तो बायो रिमीडिएशन या बायोडिग्रेडेशन दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं। बायो रिमीडिएशन का जो सिद्धांत होता है वो ये है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जिसको हम चाहते हैं हम एनवायरनमेंट से रिमूव करना, उसका बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन किया जाए, यानी जो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं डिग्रेडेशन के, जो कि इन ऑर्गेनिजम्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, सूक्ष्म जीवों में पहले से ही उपस्थित हैं, तो वो उन ऑर्गेनिक वेस्ट को एनवायरनमेंट से अपने अंदर लेकर और फिर अपनी बॉडी में ही जो है एंजाइम्स की हेल्प से जो रिएक्शंस हैं उनमें ऐसे प्रोडक्ट में जो है उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही सेफ़ होते हैं या हार्मलेस रह जाते हैं। तो ये जो बायो रिमीडिएशन प्रोसेस है इसे कंट्रोल्ड कंडीशंस में कराया जाता है जनरली, और जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनको उसी साइट पर जहाँ पर पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं, पॉल्यूटेंट्स जहाँ पर प्रेजेंट हैं वहीं पर उनको यूज़ करके हम उसी साइट पर जो है पॉल्यूटेंट्स की जो कंसंट्रेशन है उसे काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो बायो रिमीडिएशन के लिए ये भी आवश्यक है कि उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड कराया जाए जिनसे उनकी जो ग्रोथ है वो प्रमोट हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा उनकी ग्रोथ होगी वहाँ पर उतनी तेज़ी से वो उस पॉल्यूटेंट को, उस टॉक्सिक को या केमिकल को एनवायरनमेंट से रिमूव कर पाएंगे। तो इसलिए कई बार जहाँ पर हमें पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करवाना है या जहाँ पॉल्यूशन होता है वहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशंस को थोड़ा सा जो है मॉडिफाई करना पड़ता है, जिससे कि माइक्रोबियल ग्रोथ और उनके द्वारा जो डिग्रेडेशन है, दोनों काम जो है बहुत तेज़ी के साथ हो सकें। अगर हम देखें बायो रिमीडिएशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं, तो पहली बात तो ये कि एक नेचुरल प्रोसेस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में या माइक्रोब्स में, वो पहले से एबिलिटी है, क्षमता है कि वो कंटेमिनेंट्स को जो है डिग्रेड कर सकें, और जब उनका नंबर इंक्रीज़ होता है तो कंटेमिनेंट भी बहुत तेज़ी के साथ, इससे पहले कि वो पर्यावरण पे अपना जो है हार्मफुल इफेक्ट डाले, उससे पहले ही उसे डिग्रेड करके वहाँ से वो रिमूव कर देते हैं। तो जैसे जैसे कंटेमिनेंट भी डिग्रेड होता जाता है तो माइक्रोब्स की जो पॉपुलेशन है वो भी अपने आप रिड्यूस होती जाती है। तो जिस केमिकल को वो रिमूव कर रहे हैं उसे वो ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं कि वो हार्मलेस होता है, यानी कि हमें पॉल्यूटेंट्स की जगह ऐसे प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो कि हार्मलेस हैं, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इसके अलावा इस तरीके से पॉल्यूशन को रिड्यूस करना काफ़ी एफर्टलेस होता है,
और इसे जहाँ पर पॉल्यूशंस पाया जा रहा है यानी पॉल्यूटेंट्स पाए जा रहे हैं उसी साइट पर हम इस प्रोसेस को कैरी आउट करा सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है क्योंकि कम समय कम एफर्ट जो है इस प्रोसेस को करने में लगता है। कन्वेंशनल मेथड जो होते हैं पॉल्यूशन को रोकने के उनके कंपैरिजन में। इसके अलावा पॉल्यूटेंट्स का कम्प्लीटली डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ऐसे कई सारे कंपाउंड जो कि नेचर के लिए, ह्यूमन के लिए या ऑर्गेनिजम्स के लिए, बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हजार्डस हो सकते थे, बहुत ही नुकसानदायक हो सकते हैं, उनको ऐसे प्रोडक्ट में ये ट्रांसफॉर्म कर देते हैं जो कि बिल्कुल ही सेफ़ हैं, हार्मलेस हैं, जिनसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता एनवायरनमेंट को भी और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी। इसके अलावा इको फ्रेंडली तरीका है ये रिमूव करने का पॉल्यूटेंट्स को, सस्टेनेबल तरीका है। इसमें किसी भी तरह से जो एनवायरनमेंट है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता और वो जो जगह है जहाँ पर हम ये प्रोसेस कैरी आउट करेंगे उसको और काम के लिए भी फिर बाद में आगे यूज़ किया जा सकता है। एग्जांपल्स देखें बायो रिमीडिएशन के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जनरली यूटिलाइज़ किया जाता है उसमें पहले आते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को, जैसे कि बेंजीन, टोलीन, इथाइल बेंजीन है, जाइलिन है, फिनॉल के कंपाउंड्स हैं, इनको डिग्रेड कर सकते हैं। और मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को भी डिग्रेड कर सकते हैं। तो इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं पेनिसिलियम, क्राइसोजीनम, स्यूडोमोनास पुटिदा, एल्केलीजीन्स ओडोरेंस, बेसिलस सब्टाइलिस। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी, डायटम्स, बेसिलस लाइकेनिफॉर्मिस। इसके अलावा ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑयल रिमीडिएशन में काम आते हैं, यानी कि जो स्पिलेज की वजह से, ऑयल के स्पिल हो जाने की वजह से ओशन सरफेस पर जनरली जो पॉल्यूशन देखने को मिलता है उसको रिड्यूस करने के लिए उस ऑयल को उसके रिमीडिएशन में जो काम आते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ एग्जांपल्स हैं स्यूडोमोनास एरुजिनोसा, एस्परगाइलस निगर, कैंडिडा क्रूसी, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, आर्थोबैक्टर स्पीसीज और बेसिलस स्पीसीज। इसके अलावा हैवी मेटल्स भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे लेड है, निकल है, मरकरी है। इनको रिमूव करने के लिए सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, कैनिंगहैमिला एलिगेंस, एरोकोकस स्पीसीज, रोडोस्यूडोमोनास, पेलोस्टिस, ये स्पीशीज़ हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो काम आती हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड का डिग्रेडेशन करने के लिए बेसिलस, स्टेफाइलोकोकस, एंटीरोबैक्टर और फोटोबैक्टीरियम स्पीशीज़ जो हैं उनको यूज़ या यूटिलाइज़ किया जा सकता है।